नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहां पर जो शुभ दिन है गणेश चतुर्थी, उसी समय यहां पर जो है वो लॉन्च हो रहा है जियो का एयर फाइबर। तो यहां पर कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ जियो एयर फाइबर की, और बताऊँगा इस वीडियो में कि आखिर में कितना प्राइस हो सकता है इस डिवाइस का। और यहाँ पर ये लॉन्च होने ही वाला है, जस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ ही समय रह गए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जियो के एयर फाइबर की, तो देखो यार जियो का एयर फाइबर जो है वो उसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। ये बेसिकली ऑफिसेज या आप कह सकते हो होम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। साथ ही साथ ये शहर में तो काम आएगा ही, और गांव के लिए खास तौर से इसे जो है वो बनाया गया, क्योंकि गाँव में एक ब्रॉडबैंड सर्विस को प्रोवाइड कराना कंपनीज़ के द्वारा उतना ईजी नहीं रहता, क्योंकि पूरी जो ऑप्टिक केबल जो है वो बिछानी पड़ती है, ऑप्टिक फाइबर केबल जो है वो बिछाना पड़ता है। और इतना आसान नहीं रहता है कि यहाँ पर आप कह सकते हो सिटी से गाँव तक जो है वो केबल्स बिछाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कॉस्ट आती है। और बेचारे जो गांव में रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ब्रॉडबैंड जो प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ आप कह सकते हो एरिया हो जाता है सिटीज़ से, अगर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जियो का एयर फाइबर आने से जो गाँव के लोग हैं, वहाँ पर जिन लोगों को भी स्टडी के पर्पज़ के लिए चाहिए, जो स्टूडेंट्स थे बेचारे, जो हमारे कल का आप कह सकते हो भविष्य है, वो उनके लिए आप कह सकते हो एयर फाइबर बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी उनको जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट मिलने वाला है। बेसिकली मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपका जो भी ब्रॉडबैंड होता है वो केबल्स के थ्रू जो है वो चलता है। मतलब आपके घर में जो है वो एक केबल बिछाई जाती है किसी पोल वगैरह के द्वारा। जो भी ऑपरेटर होता है वो अपने आप कह सकते हो मेन सर्वर से आप कह सकते हो केबल्स को लाता है, और केबल्स को यहाँ पर जो है वो आपके घर में जो राउटर लगा रहता है उसमें कनेक्ट करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आप कह सकते हो ब्रॉडबैंड सर्विस होती है वो थ्रू अ केबल होती है, मतलब एक केबल का जाल जरूर रहता है। और हमें यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड भी नहीं मिलती, मतलब ये कह सकते हो कि कभी कभी स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज़्यादा मिल रही है कभी कम मिल रही है। वेदर कैसा है, और अगर वेदर खराब है तो फिर इशू वगैरह भी हमें ब्रॉडबैंड सर्विस में देखने को मिलती है। कहीं केबल टूट गया, कहीं तार टूट गया, लो भैया आज ब्रॉडबैंड चल ही नहीं रहा है। तो ये सब इशू यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। मतलब हमें एक एवरेज स्पीड जो बताई जाती है उससे कम ही स्पीड हमें जो है वो मिलती है। जैसे कि 50 MBPS का प्लान है तो हमें यहाँ पर 25-30 बहुत हो गया तो हमें इतनी स्पीड मिलती है डाउनलोड अपलोड, उससे ज़्यादा हमें स्पीड मिलती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जियो एयर फाइबर की, तो यहाँ पर हमें स्पीड ज़्यादा मिलेगी, कॉन्स्टेंट स्पीड मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो स्पीड रहने वाली है वो फ्लक्चुएट नहीं करने वाली है, जितनी बताई गई है उतनी ही मिलने वाली है। और यहाँ पर हमें जो है वो कोई इशू भी नहीं रहेगा केबल वगैरह का भी, क्योंकि ये एयर के थ्रू चलने वाला, मतलब एयर वेव्स के थ्रू यहाँ पर जो डाटा है वो आपके घर तक पहुँचेगा इंटरनेट। और उसके अलावा स्पीड तो अच्छी रहेगी रहेगी। साथ ही ये जो आप कह सकते हो डिवाइस है, बस आपको इसको लगाना है, मतलब प्लग लगाया और उसके बाद स्विच को ऑन किया और आपका जो इंटरनेट है वो चलने लगा। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा सेटअप करने के लिए इंस्टॉलेशन वाले को बुलाना, फिर उसको अलग से पैसा देना, ये सब वाली दिक्कत यहाँ पर नहीं रहती है। तो एयर फाइबर बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो एयर फाइबर होने वाला है थ्रू एयरवेज के थ्रू आप कह सकते हो जो आपका इंटरनेट है वो चलने वाला है। बताया जा रहा है कि इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 1.5 Gbps तक की आपको यहाँ पर जो स्पीड है वो देखने को मिल सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग 2023 की जो हुई थी वहाँ पर उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था कि 19 सितंबर को ये जो है वो एयर फाइबर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो 19 सितंबर को दोस्तों ये लॉन्च करे जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं एयर फाइबर की, तो मैंने बता दिया यहाँ पर जो स्पीड है वो कम से कम जो है वो 1 Gbps तक की स्पीड तो आपको मिलने ही वाली, मतलब अल्ट्रा आप कह सकते हो जो है वो हाई स्पीड आपको मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है वो ट्रू 5G के ऊपर काम करने वाला है, मतलब 5G यहाँ पर जो स्पीड है वो आपको देखने को मिलने वाली है। 5G नेटवर्क का यूज़ करके जो जियो एयर फाइबर है वो यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो करंटली जितने भी आप कह सकते हो एयर फाइबर अवेलेबल है, मतलब एयरटेल को ही यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जियो टारगेट कर रहा है, तो एयरटेल से यहाँ पर ये 20% सस्ता जो है वो अपने प्लान्स को लेने वाले हैं। मतलब एयर फाइबर के जो प्लान होंगे, या आप कह सकते हो एयर फाइबर का जो प्राइस होगा वो 20% आप कह सकते हो मार्केट में अवेलेबल एयर फाइबर से कम होगा। तो ये भी एक काफ़ी आप कह सकते हो तगड़ा अप्रोच जो है वो जियो का रहने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जियो का ही एयर फाइबर जो है वो ज़्यादा चलने वाला है। और नॉर्मल सी बात है जियो का एयर फाइबर ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एयरटेल है उन्होंने सिर्फ दिल्ली मुंबई बड़ी बड़ी सिटीज़ में लॉन्च किया है। वहीं अगर जियो ला रहा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा सिटीज़ को कवर करेगा। और वैसे भी बड़े सिटीज़ में एयर फाइबर का यूज़ नहीं, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पर तो ब्रॉडबैंड है ही, और अलग अलग लोग प्लान भी ले लेते हैं महंगे महंगे। गांव वालों का क्या, तो जियो अगर ज़्यादा रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को कवर करेगा तो जाहिर सी बात है जियो का एयर फाइबर ही जो है वो ज़्यादा बिकने वाला है, और प्लान भी सस्ते रहने वाले हैं। और इसका दोस्तों जो प्राइस बताया जा रहा है वो 6,000 रुपये के नीचे बताया जा रहा है, मतलब 6,000 रुपये के नीचे आप यहाँ पर जो है वो कॉस्ट वगैरह इसकी जो है वो होने वाली है। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों आप क्या एक्साइटेड है जियो एयर फाइबर के लिए या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो लेके आता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।